स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम चाहेंगे कि वो जिस हौसले के साथ में दिल्ली हो चाहे जयपुर हो, हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अल्प शब्दों में गागर में सागर भर के हमें प्रेरणा देके जो संदेश देंगे उसको हम गांव-गांव तक लेके जाएंगे। आदरणीय मोहन प्रकाश जी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी और यहाँ जो जाबाज सिपाही हैं, मैं उन सबसे दो गुजारिश करने के लिए आया। मित्रों, अभी चांदना साहब बोल रहे थे, जाहिर है ये लड़ाई इनकी उम्र के लोगों के लिए है जो आगे आने वाली पीढ़ी है। मैं सिर्फ दो दरखास्त करना चाहता हूं। ये लड़ाई ईडी के खिलाफ नहीं है, ईडी कारिंदा है और जो कारिंदे का मालिक है नरेंद्र मोदी, कांग्रेस चलो दो दो हाथ अब उसके साथ करना है। राहुल गांधी तो एक मोहरा है उनका, और असलियत यह है कि इस मुल्क से जमहूरियत को खत्म करने का जो फैसला है नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का, उसके खिलाफ कांग्रेस जनों एक बार फिर से जिसके आप वारिस हो उस विरासत को बचाने के लिए मैदान में कूदना। यह लड़ाई एक दिन की नहीं है। अगर एक दिन की होती तो सब लोग गए थे, फरिया गया होता ना। जरा सोचो, श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में हैं, अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही हैं और उसके बेटे को 22-22 घंटा रोका जा रहा है। सोनिया गांधी को नोटिस दिया जा रहा है। ये क्या है? ये इस देश के एक एक कांग्रेस जनों को चुनौती है, ललकारा जा रहा है कि जिन उसूलों के लिए इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उस उसूलों के विपरीत इस मुल्क को चलाने का काम हो रहा। कल मैंने किया है, मैंने कहा मोदी जी, पद में आप बड़े हो सकते हैं लेकिन हमारे और आपके राजनीतिक संघर्ष में बहुत अंतर नहीं। याद कर लेना, नरेंद्र मोदी सुन लो, 24 तुम्हारा आखिरी होगा। और मैं समझता था कि नरेंद्र मोदी इस देश की संपत्ति बेच रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जमीर भी बेचने का काम किया। क्योंकि आप देखो, हमारे कार्यालय में किसी की हिम्मत नहीं थी। और आप सोचो, पूरे दुनिया के जितने राजदूत हैं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, वो दिल्ली में देख रहा है। भारत का मिसाल देते थे तो लोग जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए, आज भारत की हंसी हो रही है लोकतंत्र कि जिसने इस मुल्क को आजाद कराया, कुर्बानी देके उस दफ्तर को बूटों से रोंदा जा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं, ये सोची समझी लड़ाई है उनकी तरफ से। और इस लड़ाई को खाली हेरल्ड तक मत सीमित करना। गांव-गांव, खेत-खेत, खलियान, जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इस मुल्क
बेचने का जो मुद्दा है, जमहूरियत को खत्म करने का जो मुद्दा है, इंसाफ और इंसानियत को खत्म करने का जो मुद्दा है, यह मुद्दा आपका आगे भविष्य में होना चाहिए। जहां भी बैठे, जैसे भी बात करें, इन मुद्दों पर आपको बात करनी पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते। अभी राजस्थान के लोगों, कल का जो फैसला है अग्निपथ, राजस्थान के नौजवानों और बाखरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रेल बेचा, आकाश बेचा, तेल बेचा, सब कुछ बेच दिया। अब जमीर बाकी था, वो भी नरेंद्र मोदी ने बेचा। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि नारा बदलो। जो नारा लग रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। लगाओ मेरे साथ नारा। मैं कहूंगा दम है कितना दमन में तेरे, आप कहेंगे देख लिया और दम है कितना दमन में तेरे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि गवर्नर यहां बैठा है, और गवर्नर जाके मोदी से कह देना, एक बात साफ साफ कह देना, हिटलर शाही नहीं चली तो मोदी शाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चली तो हिटलर शाही नहीं चली तो हिटलर शाही नहीं चली तो दम है कितना दमन में तेरे। और लगाइए, नारे बदल दीजिए सब, और बताएं। जेल में कितनी जगह है तेरे, देख लिया और जेल में तेरे जगह है कितनी, जेल में तेरे जगह है कितनी। इंकलाब, 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 ये जो नारे हैं इनसे लगा के आपको नीचे मैदान में उतरना होगा। अब वो नहीं चलेगा कि जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, भूल जाओ उसको। ये हिंजड़ों का नारा। अब तो सीधे सीधे मोदी सुन, सुन मोदी सुन, दो दो हाथ करने के लिए इस देश का जो कांग्रेस जन है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक तैयार है। और याद रखना, जवानी में हमने देखा है ये कायर और भगोड़े लोग हैं। मोदी और लोग नहीं जानते होंगे तुमको, मैं जानता हूं। ये भगोड़ा है, कायर है। क्यों कह रहा हूं? रविशंकर प्रसाद का नाम सुना आप लोगों ने? इनके पिताजी का नाम मैं बताता हूं। इनके पिताजी का नाम था ठाकुर प्रसाद जी। वो संघ के थे और काशी के दारानगर में रहते थे। और वकालत ऐसी ही थी जैसे हमारे कई मित्रों की होती है। भाई 24 घंटे काम करेंगे तो वकालत क्या करेंगे? वो संघ के थे। तो जब बनारस में वकालत नहीं चली तो चले गए पटना। खैर पटना में बड़े वकील हुए। जानते हैं ये छप छप फट वाला इमरजेंसी में उनके यहाँ मुंशी का काम करता। और मोदी बोल, गलत बोल रहा हूं तो काट देना। ये है इसकी कायद। जब हम जेल काट रहे थे तो इनके लोग माफीनामा लिख रहे थे, मालूम है कि नहीं? क्या हुआ कि इनके जो गुरुजी थे उन्होंने इंदिरा जी को लिखा कि हम 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते हैं, हमें छोड़ दिया जाए।
तो इंदिरा जी थी। कहीं कि भाई ये सामूहिक पत्र से काम नहीं चलेगा, सबको इंडिविजुअल लिखना पड़ेगा। ये जितने बड़े बड़े घूम रहे हैं, पार्लियामेंट में भाषण करते हैं, मैंने देखा है रात को रोते थे और सवेरे दस्तखत कर करके बाहर। इसलिए कांग्रेस जनों, तबीयत के साथ उठ खड़े हो। ये भगोड़े और लुटेरे और कातिल लोग हैं। और आज एक बात और याद रखना कि अगर तुम्हारे मोहल्ले में, आपके गांव में, कस्बे में तनाव हो तो पुलिस का इंतजार मत करो। गांधी के सिपाहियों, सीना तान के खड़े हो जाना, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अपने अपने इलाकों में अगर आपने इसको रोक लिया तो इनके मंसूबे फेल हो जाए, शिक्षा बर्बाद कर। खैर, नरेंद्र मोदी का तो शिक्षा से कोई मतलब है नहीं, और दूसरा जो है तड़ी पार, उसका भी नहीं। तो मित्रों, मैं ज्यादा न कहते हुए और लोग बोलेंगे, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन 2 दिन से कमरे में चैन नहीं पड़ रहा था कि हर लड़ाई में आगे थे, आज जो है बिस्तर पर पड़े हैं। इसलिए मैंने अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि मैं 10 ही मिनट सही, लेकिन आके अपने कांग्रेस जनों से कहना चाहूंगा कि मित्रों, ये खाली जो है ईडी की लड़ाई नहीं है। अरे मोदी, कैसे अनपढ़ों को बैठाया है? 8 साल हो गया, तुम्हारा यही नहीं पता लग रहा है क्या? 32 घंटा हो गया पूछते हुए। 200 करोड़ रुपया जिसके नाना ने दान कर दिया। और मालूम है, 62 के युद्ध में इंदिरा जी ने सारे गहने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान करने का काम किया। लेकिन इसको कौन समझाए? इसके पास टाइम नहीं है। दिन में 5 बार कपड़ा बदलेगा, 5 बार मेकअप करेगा, तब तक दिन भर खत्म हो जाता। तो इसलिए मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, हमारे सारे साथी लोग लड़ रहे हैं, मंत्री लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई आपको लड़नी। चांदना जी के उम्र के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, या हमारी बात की पीढ़ी के हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आगे आने वाला समय बहुत खराब है। दुनिया हिकारत की दृष्टि से हिंदुस्तान को देख रही, इनके कारण। और आज आर्थिक स्थिति ऐसी है कि आप जान रहे हो, लूट लिया है पूरा। और अडानी, बाबा रामदेव जैसा, मेहुल भाई, इनके पैसे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बकलोल, तुमको 50 लाख रुपया दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमने सुना और अध्यक्ष जी ने मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं तो मैं आपके बीच में बैठता। लेकिन फिर आपसे प्रण लेना चाहता हूं कि इस लड़ाई को जहां गली मोहल्ले, खेत खलियान, वहां पर लोगों को समझाने का काम करिए। और इस लड़ाई को इस देश के आम आदमी की जिंदगी की लड़ाई से जोड़ के आगे लड़ने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्कार। राहुल गांधी निकलेगा। राहुल गांधी देश की जनता की आवाज है। कांग्रेस को उस कार्यकर्ता को डराना चाहते हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ चुका है। इसलिए चाहे ये कुछ भी कर ले, ये जंग बड़ी है। महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, कश्मीर में पंडितों की हत्या हो रही है, उससे ध्यान हटाने के लिए, और अब अग्निवीर योजना लेकर आए, उसमें अग्निपथ पे जवान को जलाना चाहते हैं, उसके हकों को जलाना चाहते हैं, सेना को कमजोर करना चाहते हैं। हमारी सेना में सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती, हमारा डेडिकेशन है सेना के प्रति। हमारी सेना हमारा गौरव है। पूरी दुनिया में भारतीय सेना का स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान दुनिया देखती है। सबसे मजबूत सेना हमारी है। आप उस सेना को कमजोर करना चाहते हैं तो ये पूरे देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, मरेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। दिल्ली में आपने हमारे कार्यालय को घेर लिया। हमारे कार्यालय में, कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर आप हमले कर रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं। कौन मरेगा? ना तो लाठी खाएंगे ना गोली खाएंगे। बीजेपी की लाठी का जवाब भी देंगे, बीजेपी की गोली का भी जवाब देंगे।
बीजेपी वाले सावधान हो जाएं, जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में जवाब मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोगों, रोटी दो, रोजगार दो, खून की आंसू रो रही है माँ बहन बेटी, तड़फ रहा है देश, रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। 15 लाख दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, कहाँ गए वादे बीजेपी के? फेल हो गई बीजेपी। इसलिए सब मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाप और जुल्म कर रही है, जुल्म का जवाब देंगे और जमकर लड़ेंगे देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए। मोदी तेरी तानाशाही।